हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोग एक नया सब्जेक्ट जो कि है रीजनिंग, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जीके रिलेटेड या अदर एग्जाम भी जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन ना आते हो, कुछ एग्जामों को छोड़कर। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। जो भी लोग रीजनिंग सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हैं या रीजनिंग में ज्यादा समय लगता है या रीजनिंग को थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं, वो लोग इस वीडियो के माध्यम से सहायता ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को, जो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है उसमें बैठे होंगे, तो एक नया चीज सीखने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले हम लोगों को चालू करना होगा जो इंग्लिश लेटर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। तो इंग्लिश लेटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको करने के लिए तो हो ही जाता है, लेकिन रीजनिंग में एक समस्या आती है कि टाइम ज्यादा लगता है। तो उसी टाइम को हम लोगों को कम करना होगा। तो टाइम को कम करने के लिए जो इंग्लिश के लेटर होते हैं उनका क्रमांक याद होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को इंग्लिश के जितने भी लेटर है उनका क्रमांक याद होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इंग्लिश के जो लेटर है उसको 5-5 के भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला भाग ए से लेकर ई तक, ए बी सी डी और ए, फिर एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। सबसे पहले इनको एक ट्रिक से याद रखना होगा जो कि है ई जो टी, यानी इसको ई जे ओ टी वाई, इसको आसानी से याद रख सकेंगे। अगर ये याद हो जाता है तो इन लोगों को याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ई को 5 याद रखना है, जे को 10, ओ को 15 और टी 20, वाई 25। ये दो तो पूरा आसान है याद करना, बहुत ही आसान है। वाई 25 क्योंकि 26 लेटर होते हैं और वाई उससे एक पहले है तो वाई तो याद हो ही होगा, सबको याद होगा। तो वाई 25, T20 जो कि मैच होता है, T20 एक मैच होता है, तो ये तो भी याद हो गया होगा T20। ओ 15 E5 ये भी याद होगा क्योंकि ये प्रारंभिक लेटर है, तो ये भी याद होगा। ओ 15 और J10 ये दो याद करना पड़ेगा, तो इसको याद कर लीजिए। जे को 10 से और ओ को 15, यानी J10 O 15। अब आते हैं अन्य वर्डों के पर। तो ये आशा करता हूं ये याद हो गया होगा। ई को 5, जे को 10, ओ को 15, T20, वाई 25। ए और बी तो सबको याद होगा, सी भी याद होगा। इसमें केवल थोड़ा सा लिखते समय वर्ड के क्रमांक को थोड़ा सा डी में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। डी को 4 लिखना है, D4। A1 B2 C3 ये सबको याद होगा क्योंकि ये प्रारंभिक लेटर है, फर्स्ट लेटर है। एफ को ई के बाद चूंकि एफ आता है, ई और ई 5 पे है तो एफ 6 स्थान पे होगा। G7 एक सम्मेलन होता है G8, उससे G7 याद रख सकेंगे। H को 8 और I को 9 याद करना पड़ेगा, H को 8 और I को 9। M और N बहुत ही आसान है, M और N दोनों अपोजिट है क्योंकि 26 लेटर का आधा होता है 13, तो M आता है 13 नंबर पे और N आता है 14। चूंकि दो अपोजिट लेटरों का योग 27 होता है, तो 13 और 14 27। अगर A को 1 और Z को 26 लिखकर जोड़ते हैं तो 27 होता है, यानी दो अपोजिटों का योग 27 होता है। उसी प्रकार M और N को दोनों अपोजिट है और दोनों को जोड़ने पर 27 होगा, जो कि मिड है M, तो 13 और N 14। तो ये तो याद हो गया होगा और O 15 याद किए हैं। अब याद करना है K और L। तो K को 11 और L को 12 से याद रखना होगा, यानी इसमें दो, H को 8, I को 9, L को 12, K को 11। और इसमें D को 4
G7 याद होगा, F6 E के बाद आता है तो ये याद होना चाहिए। O के बाद P आता है तो P तो याद होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि O 15 होता है तो P 16 याद होगा, हो गया होगा। इसमें याद करना पड़ेगा Q जो कि 17, R यदि 18 को बोले तो 18 R से आता है लास्ट में, तो 18 R से याद रखेंगे, थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तो याद हो जाएगा 18 R। S 19 स आ रहा है लास्ट में, तो इसको भी थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि S 19 यानी S 18 बने R। U T के बाद U आता है तो ये हो जाएगा 21, चूंकि T20 याद है तो U भी आसानी से याद हो जाएगा। V 22, W 23, ये दो याद रखना पड़ेगा, V को 22 और W को 23। X अगर इसको इस तरह से मिला दे तो ये 4 जैसा आकृत हो जाएगा, और 24 इसको 24, X को 24, Y 25 याद है, Z 26 लास्ट है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको याद होगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद होगा, थोड़ा सा समझिए और उसके बाद इसको कम से कम 10 बार इसको लिखिए इसके क्रमांक से, तो ये चीजें बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगी। ये बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आप 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा पक्का। अगर याद हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बहुत कम समय में कर देंगे। तो सबसे पहले इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए इसका हम लोग उपयोग देखेंगे। सबसे पहले अगर इसको प्रैक्टिस करना है तो एक इंग्लिश का बुक ले लीजिएगा, और जो उसमें पैराग्राफ होते हैं उसको उसके क्रमांक से लिखिएगा। जैसे मैं बताता हूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 लाइनें इंग्लिश की लिख रखी है और इसका क्रमांक मान लीजिए लिखना है। अगर आप भी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखिए कैसे लिखा जाता है, वैसे आप भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे T लिखा है तो T20, H8, E5, G7, R18, E5, A1, T20, R18, O15, M13, A1, N14, O15, R18, A T20, O15, R18। यहाँ लिखना है I को 9, N14, H8, I9, S19, C3, E5, L12, E5, B2, R18, 1, T20, E5, D4, T20, R18, E5, A1, T20, I9, S19, E5, O15, N14, F6, R18, I9, L12, N14, D4, S19, H8, I9, P16, R18, E5, M14, M13, A1, R18, K11, S19, W23, I9, T20, H8, ऐसे लिख सकेंगे। तो सबसे पहले इसको प्रैक्टिस में लाना होगा और कम से कम 10 से 15 मिनट इसको इसके क्रमांक से लिखिएगा और अपने से देखिएगा कि हमको याद हुआ है कि नहीं। उसके बाद एक इंग्लिश का बुक लीजिएगा और उसके जो पैराग्राफ है उसका क्रमांक से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा अपोजिट की बात करते हैं कि इसके अपोजिट को कैसे याद रखा जाए। सबसे पहले इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। क्योंकि इंग्लिश वर्ड में जो इंग्लिश लेटर है उसमें 26 अक्षर है तो 13 अपोजिट होंगे। चलिए उसको याद करते हैं, क्योंकि अपोजिट से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो 13 हो गए, तो A B C D E F G H I J K L M 13 हो गए। A का अपोजिट Z B Y C X D W E V F U G T H S I R J Q K P L O M N। तो चलिए इसे याद करते हैं थोड़ा समझ के। ये तो सबको याद होगा क्योंकि ए का अपोजिट जे, जो एस शुरू में है तो जेड लास्ट होगा, तो ये तो याद है। बी का वाई भी याद होगा, सी का एक्स, ये तीनों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे आशा है कि आपको भी याद होगा। ये तीनों तो याद होंगे ही। अब बात करते हैं डी डब्ल्यू।
अगर आप ट्रेन से गए होंगे तो इंजन पर लिखा होता है DLW, तो उससे रिलेट करके DW को याद रखिएगा, इसको DW, तो ये भी याद हो जाएगा, DW DLW DW। ई भी, इसको याद करने के लिए आप एक वर्ड नाम सुने होंगे LOVE, लव। इसमें एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है और VE एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एल का अपोजिट ओ और भी का अपोजिट ई है। तो इसी प्रकार बी का अपोजिट ई का अपोजिट भी, तो ये भी याद हो गया होगा, आशा करता हूं ये भी याद हो गया होगा। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, तो इसको अभी रखते हैं ऐसे। जीटी आप सुने होंगे कि जो शेरशाह सूरी है जीटी रोड का निर्माण करवाए थे, तो उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं जीटी रोड जीटी। यहाँ पे अगर एक शब्द लिखे SHIRT शर्ट, उसमें से जो SH है एक दूसरे का अपोजिट और IR एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि S का अपोजिट H और H का अपोजिट S, तो ये भी याद हो गया होगा। और ये भी, और IR भी एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये भी याद हो गया होगा। यानी दो शब्द, एक लव याद रखिएगा और एक शर्ट, जिसमें टी को हटाकर जो चार शब्द है दो का एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे JQ को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, JQ PK किसी के नाम से प्रवीण कुमार, या हमारा तो नाम प्रवीण कुमार है, इसी तरह मैंने याद किया था PK। आप भी ऐसे रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं PK। यहाँ पे LO जो कि अभी देखे हम लोग, ये भी एक अपोजिट है, और MN इसके पिछले देखे थे कि M जो है ABCD का मिड पॉइंट है, यानी मिड अक्षर है, तो M 13 तो N 14, क्योंकि दो अपोजिट लेटरों का योग 27 होता है। तो हम लोग देखें कि कैसे अपोजिटों को कैसे तरीका से एक याद रख सकते हैं, और इनको दो को याद रखिएगा, FU और JQ। अगर हो सके तो DW, अगर नहीं याद हो रहा होगा तो DW भी। अन्य सब याद हो गए होंगे, आशा करता हूं अभी के अभी सभी जो 3 के अलावा है वो याद हो गए होंगे, यानी 10 याद हो गए होंगे। A का Z, B का Y, C का X, DW VE EV, FU GT SH या HS IR JQ KP PK LO MN। तो चलिए, अगर ये सब याद हो गए होंगे तो हम लोग कल या इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सादृश्यता परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग आता है, अन्य सब क्वेश्चन इंग्लिश लेटर से संबंधित आते हैं, उसको देखेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।